हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्रोइंग नॉलेज। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के 35 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को, जो कि आर.एस. खुरमी की बुक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से लिया गया है। इसके 170 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर किए जा चुके हैं। उनकी वीडियोज आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग को आप ओपन करेंगे तो वहाँ पे सारे क्वेश्चंस और उनके आंसर्स आपको वहाँ पे दिखाई देंगे। ठीक है, नेक्स्ट 170 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं 35 क्वेश्चंस तक। इसमें टॉपिक वाइज इन वीडियोस को बनाया गया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। 171 नंबर का क्वेश्चन है, द चैम्फरिंग इज ए ऑपरेशन ऑफ। चैम्फरिंग ऑपरेशन क्या होता है? द चैम्फरिंग इज वो ऑपरेशन होता है जिसमें क्या करते हैं, वर्कपीस के सबसे एंड वाला यानी एक्सट्रीम एंड पोर्शन होता है उसको बेवल कर दिया जाता है। बेवल करने का मतलब होता है किसी एक सर्टेन एंगल पे कटिंग कर दी जाती है, यानी उसी को बोलते हैं चैम्फर मारना, चैम्फर कर देते हैं। तो ये हो गया आपका चैम्फरिंग। ठीक है, नेक्स्ट अदर ऑप्शंस भी देख लेते हैं। जैसे कि सेकेंड ऑप्शन है इम्बोसिंग ए डायमंड शेप्ड पैटर्न ऑन द सरफेस ऑफ ए वर्कपीस, यानी वर्कपीस के सरफेस पे, यानी हमारा जो वर्कपीस है उसके सरफेस पे हम लोग क्या करते हैं, डायमंड शेप उस पर इम्बोसिंग करते हैं यानी छाप देते हैं। किसके लिए? ताकि ग्रिपिंग बन सके, जहाँ पे पकड़ बनानी होती है, मजबूत पकड़ बनानी होती है, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डायमंड शेप का पैटर्न वर्कपीस के ऊपर इम्बोसिंग कर देते हैं यानी छाप देते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका नर्लिंग कहलाता है, इसको क्या बोलते हैं, नर्लिंग कहते हैं। थर्ड क्या होता है, रिड्यूसिंग द डायमीटर ऑफ वर्कपीस ओवर ए वेरी नैरो सरफेस। कोई वर्कपीस है ना, कोई वर्कपीस है तो उस पर हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही पतले से एरिया में उसके डायमीटर को कम कर देते हैं वर्कपीस को, तो इसको बोलते हैं ग्रूविंग। ठीक है, इसे ग्रूविंग हो गया। चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, एनलार्जिंग द एंड ऑफ होल सिलेंड्रिकली। कोई होल है उसको एनलार्ज करते हैं, सिलेंड्रिकली उसके होल को एनलार्ज करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग काउंटर बोरिंग। ठीक है, ऑलरेडी बोरिंग किया होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, एनलार्ज करते हैं और उसके होल को और सिलेंड्रिकली बड़ा करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं काउंटर बोरिंग। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हुआ, चैम्फरिंग पूछा है, तो चैम्फरिंग मतलब वर्कपीस के सबसे एक्सट्रीम एंड पोर्शन को हम लोग बेवल कर देते हैं, तो आपका ये वाला ऑप्शन सही हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 172 नंबर का, एन ऑपरेशन ऑफ एनलार्जमेंट द एंड ऑफ ए होल सिलेंड्रिकली इज नो एज ग्रूविंग। कोई वर्कपीस है उसका जो होल है उसको हम लोग सिलेंड्रिकली इनलार्ज करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैंने क्या बताया था, काउंटर बोरिंग। वो होता है काउंटर बोरिंग। तो ये बोल रहा है ग्रूविंग को, यानी इसका रॉन्ग, ये आपका रॉन्ग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रूविंग इज एन ऑपरेशन ऑफ। ग्रूविंग जो ऑपरेशन होता है वो क्या कहलाता है? तो मैंने क्या बताया, ग्रूविंग में क्या करते हैं, वर्कपीस, कोई वर्कपीस है, ठीक है, जैसे ये सी वाला ऑप्शन वर्कपीस है, उसमें क्या करते हैं, बहुत छोटे से एक नैरो शेप एरिया में डायमीटर को कम कर देते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे भी देख रहा होगा, क्या करते हैं, कोई वर्कपीस है उसके छोटे से एरिया में वर्कपीस के पूरे डायमीटर को जो है डायमीटर को कम कर देते हैं, पूरे नहीं, तब एक नैरो सरफेस को हम लोग रिमूव कर देते हैं, तो वो हो गया ग्रूविंग। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फेसिंग इज एन ऑफ। फेसिंग क्या होता है, क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शंस देखते हैं। फेसिंग क्या होता है, बेवलिंग द एक्सट्रीम एंड ऑफ वर्कपीस। तो ये मैंने क्या बताया, ये तो हो गया आपका चैम्फरिंग। दूसरा क्या है, इम्बोसिंग ए डायमंड शेप पैटर्न ऑन द सरफेस ऑफ ए वर्कपीस, तो ये हो गया आपका नर्लिंग। और थर्ड क्या हुआ, द रिड्यूसिंग द डायमीटर ऑफ ए वर्कपीस ओवर ए वेरी नैरो सरफेस, तो ये हो गया आपका ग्रूविंग। अभी चौथा क्या है, मशीनिंग द एंड ऑफ वर्कपीस टू प्रोड्यूस ए फ्लैट सरफेस स्क्वायर विद द एक्सेस। इसमें क्या करते हैं, जो हमारा वर्कपीस होता है उसमें
एक फ्लैट सरफेस स्क्वायर में उसके एक्सेस से एक फ्लैट सरफेस मटेरियल को रिमूव किया जाता है, मशीनिंग कर दिया जाता है। ठीक है, एक स्क्वायर सरफेस एरिया में मशीनिंग को रिमूव करते हैं, उसको बोलते हैं फेसिंग। ठीक है, उसके लिए फेसिंग टूल का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा हम फेस जाते हैं वैसा फेसिंग टूल जो है वो उस वर्क पीस से रिमूव किया जाता है, वैसा शेप वो ले लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑपरेशन ऑफ एम्बोसिंग ए डायमंड शेप पैटर्न ऑन ए सरफेस ऑफ ए वर्क पीस इज कॉल्ड। तो डायमंड शेप का पैटर्न किससे बनता है, ये कहलाता है हमारा नर्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चैम्फरिंग इज एन ऑपरेशन ऑफ। चैम्फरिंग ऑपरेशन जो है वो क्या कहलाता है, वो चैम्फरिंग इज एसेंशियल ऑपरेशन ऑफ। चैम्फरिंग जो है एक प्रारंभिक ऑपरेशन होता है जो कि किया जाता है आफ्टर, किसके बाद किया जाता है, इसके बाद क्या किया जाता है, इसके बाद क्या जाता है मतलब जो हमारा चैम्फरिंग करने का ये एक एसेंशियल एक प्रारंभिक ऑपरेशन होता है। किसके पहले किया जाता है, किसके पहले किया जाता है, थ्रेड कटिंग के पहले। जब हम थ्रेड काटते हैं, जो कोई वर्क पीस है वहाँ पे हमको थ्रेड काटना है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उस पर चेम्फर मार देते हैं ताकि एक सिंगल पॉइंट जो सिंगल पॉइंट टूल होता है वो एक पॉइंट से स्टार्ट करके और उसको थ्रेडिंग बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लीड स्क्रू इज ऑफ ए लेथ हैज। लीड स्क्रू ऑफ ए लेथ हैज वो कौन सा थ्रेड होता है, सिंगल स्टार्ट थ्रेड होता है। लीड स्क्रू क्या होता है, सिंगल स्टार्ट थ्रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल एंड सिलेंडर पार्ट इज डन बाय। द मैक्सिमम जो प्रोडक्शन जो किया जाता है ऑफ स्मॉल एंड सिलेंडर पार्ट वो किया जाता है, किस में किया जाता है, मल्टी स्पिंडल ऑटोमेटिक लेथ में। देखिए, जब मास प्रोडक्शन की बात आए जहाँ पे मैक्सिमम प्रोडक्शन किया जा सके सिलेंडर पार्ट का, छोटे सिलेंडर पार्ट का, तो वहाँ पे मल्टी स्पिंडल ऑटोमेटिक लेथ का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए राइट हैंड टूल ऑफ ए लेथ कट मोस्ट इफिशियंट व्हेन इट ट्रेवल। राइट हैंड टूल, देखिए राइट हैंड टूल, लेथ का जो राइट हैंड टूल होता है वो सबसे ज़्यादा इफिशियंट कब होगा, जब वो ट्रैवल करेगा। देखिए इसके नाम से ही आप इसको याद कर लेंगे, राइट हैंड टूल मतलब राइट से लेफ्ट की तरह जो टूल ट्रैवल करता है। तो ये क्या हुआ, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यानी बी वाला ऑप्शन आपका सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लेफ्ट हैंड टूल ऑन ए लेथ कट मोस्ट इफिशियंट व्हेन इट ट्रैवल। लेफ्ट हैंड टूल की बात कर रहा है तो इसमें क्या होगा, जो हमारा टूल होगा वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ट्रेवल करेगा। ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड ऑफ ए लेथ बेड। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, द विड्थ ऑफ द कटिंग एज ऑफ ए पार्टिंग ऑफ टूल वेरियस फ्रॉम। जो हमारा कटिंग एज होता है, पार्टिंग ऑफ जो टूल होता है उसका जो कटिंग एज होता है वो कितना, उसका चौड़ाई कितनी होती है, उसकी चौड़ाई होती है 3 से लेके 12 mm तक। ठीक है, 3 to 12 mm। ए राउंड नोज टूल हैज नो बैक रेक एंड साइड रेक। देखिए क्योंकि ये राउंड टूल की बात कर रहा है तो राउंड टूल जो उसका जो नोज रहता है वो क्या होता है, राउंड होता है, राउंड शेप में होता है, तो उसमें कोई रेक एंड और साइड रेक नहीं होता है, तो बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए राउंड नोज टूल may be feed either from left or right end or from right to left end of a lathe bed। जो हमारा ये जो बात कर रहा है राउंड नोज टूल की बात कर रहा है, राउंड नोज टूल रहेगा तो उसमें मैंने बताया कि उसमें कोई भी बैक रेक या साइड रेक नहीं होता है, तो इसमें या तो लेफ़्ट से चले, लेफ़्ट से राइट की तरफ ट्रेवल करे टूल, या फिर राइट से लेफ़्ट की तरह टूल ट्रेवल करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, किसी भी तरफ से उसको टूल को ट्रेवल कर सकते हैं, तो बिल्कुल ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू अचीव ए स्पेसिफिक सरफेस फिनिश इन ए सिंगल पॉइंट टर्निंग द मोस्ट इफिशियंट फैक्टर टू बी कंट्रोल्ड बाई। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर कौन सा होता है, जब हम किसी वर्क पीस को
वर्कपीस को जब हम मशीनिंग कर रहे हैं, ठीक है, सिंगल पॉइंट टर्निंग ऑपरेशन हो रहा है, उस पर स्पेसिफिक सरफेस फिनिश के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो हम लोग सबसे पहले ध्यान रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चंस ये रिपीट हुए हैं एग्जाम्स में। कटिंग स्पीड सबसे इम्पोर्टेंट है। कटिंग स्पीड को हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं कटिंग स्पीड कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज कटिंग स्पीड ऑफ टर्निंग माइल्ड स्टील विथ हाई स्पीड स्टील टूल। द एवरेज कटिंग स्पीड फॉर टर्निंग माइल्ड स्टील विथ हाई स्पीड स्टील टूल। देखिए, माइल्ड स्टील की बात की जाए तो माइल्ड स्टील की जो कटिंग स्पीड होती है वो होती है 25 से लेके 31 मीटर पर मिनट, ठीक है, ये याद रखना है, 25 से लेके 31 मीटर पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज कटिंग स्पीड ऑफ टर्निंग ब्रास विथ ए हाई स्पीड स्टील टूल। ब्रास की बात करें तो ब्रास के लिए क्या रहेगा, 60 से लेके 90 मीटर पर मिनट, ठीक है, तो 60 से लेके 90 मीटर पर मिनट ब्रास की जब हम कटिंग करेंगे तो उसकी कटिंग स्पीड रहेगी करीब 60 से लेके 90 मीटर पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कटिंग स्पीड इज मैक्सिमम वाइल मशीनिंग विथ ए हाई स्पीड स्टील टूल। कटिंग स्पीड मैक्सिमम होगा, कब होगा, जब हम किसकी मशीनिंग करते हैं, माइल्ड स्टील की मशीनिंग करते हैं, उसमें कटिंग स्पीड सबसे ज़्यादा रखते हैं क्योंकि ये सॉफ्ट होता है सबसे। बाकी इसके ऑप्शंस देखो, और देखिए कटिंग स्पीड इज मिनिमम, किस में हम मिनिमम रखेंगे, तो हम मिनिमम रखेंगे कास्ट आयरन में। कास्ट आयरन में हम लोग कटिंग स्पीड सबसे मिनिमम रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज रिक्वायर्ड टू कट स्क्रू थ्रेड अप टू mm पिच ऑफ द थ्रेड। देखिए, ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं क्या पूछ रहा है। इट इज रिक्वायर्ड टू कट स्क्रू थ्रेड ऑफ 2 mm पिच ऑफ ए लेथ। The lead screw has the pitch of 6 mm. It is spindle speed is 60 rpm. Then the speed of lead screw will be. देखिए, ये सारा जो इसमें चीज़ें दी हुई हैं वो सब फॉर्मूला पे आधारित है, ठीक है। इसमें पूछ रहा है क्या, लीड स्क्रू का स्पीड पूछ रहा है, ठीक है, लीड स्क्रू का स्पीड पूछ रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ लीड स्क्रू अपॉन स्पीड ऑफ स्पिंडल। लीड स्क्रू का स्पीड अपॉन स्पिंडल का स्पीड इज इक्वल टू पिच ऑफ थ्रेड। वर्कपीस का जो कटिंग होता है, मतलब जो उस पर अगर चूड़ी बनाया जा रहा है तो उसका पिच, ठीक है, पिच ऑफ थ्रेड टू कट ऑन वर्कपीस अपॉन पिच ऑफ थ्रेड ऑन लीड स्क्रू। लीड स्क्रू पे जो उसका पिच है, ठीक है, उस ये फॉर्मूला है। तो देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, स्पिंडल का स्पीड है 60 रख दीजिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जो हम लोग कटिंग कर रहे हैं उसको वो पिच कितना है 2 mm, और लीड स्क्रू का पिच कितना दिया है 6 mm। तो यह हो गया अपन 2/6 हो गया, ये हो गया अपना 60। अपना लीड स्क्रू का आप स्पीड निकाल लेंगे, यानी 2/60, स्पिंडल के स्पीड उधर कर देंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 6 से 60 कट जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 × 2 हो जाएगा, यानी 20, यानी 20 RPM इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रेफरेंस ऑफ लेथ कटिंग टूल। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत है लेथ कटिंग के रिगार्डिंग, लेथ कटिंग के रेफरेंस में। देखिए, द फ्लैंक ऑफ द टूल इज द सरफेस और सरफेस बिलो द एडजस्टमेंट ऑफ द कटिंग एज, बिल्कुल सही है। द नोज इज द कॉर्नर आर्क और चैम्फर ज्वाइनिंग द साइड कटिंग एंड एंड कटिंग एज, ये भी बिल्कुल सही है। देखिए, द नोज इज द पार्ट ऑफ द टूल विच इज शेप टू प्रोड्यूस द कटिंग एज, बिल्कुल गलत है। इसका जो हिल वाला पार्ट होता है उसका यूज कटिंग एज या फिर फेस के शेप के लिए नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका सी वाला ऑप्शन सही हुआ है, यही आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट खोजना था, तो ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 191 नंबर का क्वेश्चन है, इट इज डिजायर्ड टू परफॉर्म द ऑपरेशन लाइक ड्रिलिंग, रीमिंग और काउंटर बोरिंग
एसेट्रा ऑन ए वर्क पीस। जब हम कोई वर्क पीस पे ड्रिलिंग, रीमिंग या फिर काउंटर बोरिंग इस तरह के ऑपरेशंस अगर हम परफॉर्म करते हैं तो उसमें हम कौन सा मशीन यूज करेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन विल बी यूज। तो देखिए आप जब ये ऑपरेशंस देखेंगे, ड्रिलिंग इसमें भी एक स्पिंडल इस्तेमाल किया जाता है, रीमिंग में भी ये सब स्पिंडल्स होते हैं जिसमें डिफरेंट तरीके के एज बने होते हैं डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, डिजायर ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। तो इसमें कौन सा मशीन से इस्तेमाल किया जाएगा, तो उसमें इस्तेमाल किया जाएगा आपका मल्टीपल स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन, ठीक है, मल्टीपल स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रिलिंग इज ए एग्जाम्पल ऑफ। ड्रिलिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ड्रिलिंग के अंतर्गत क्या क्या आता है, कौन से किस प्रकार का कटिंग है, ऑर्थोगोनल कटिंग है, ऑब्लाक्यू कटिंग है, सिंपल कटिंग है या फिर यूनिफॉर्म कटिंग है। तो देखिए जब भी हम किसी वर्कपीस में ड्रिलिंग करते हैं तो ड्रिल का जो यानी एज होता है, जो कटिंग करता है, वो कटिंग करके मटेरियल को निकालता है, इसके थ्रू ड्रिल होता है। तो उसका आप एज देखेंगे ना, तो वो वर्कपीस के क्या होगा, बिल्कुल परपेंडिकुलर नहीं रहेगा। परपेंडिकुलर अगर होगा तो वो ऑर्थोगोनल होगा, परपेंडिकुलर होता नहीं है, वो क्या होता है 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्लाक्यू कटिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ड्रिलिंग ऑपरेशन। ड्रिलिंग ऑपरेशन में मेटल रिमूव किया जाता है बाई, यानी किसके द्वारा रिमूव किया जाता है। तो देखिए ड्रिलिंग करते हैं तो क्या होगा, उसका जो एज रहेगा शेयरिंग करता है, शेयरिंग उस मटेरियल को रिमूव करने के शेयरिंग करता है, प्लस ऊपर से पुश करते हैं ताकि मटेरियल को रिमूव करता जाए और आगे बढ़ता जाए, यानी शेयरिंग और एक्सट्रूजन ये दोनों जो है चीज़ें ऑपरेशन होती हैं। यानी शेयरिंग का भी काम करता है, ऑपरेशन का भी काम, एक्सट्रूजन का भी काम करता है। तो ड्रिलिंग ऑपरेशन में ये मेटल ऐसे रिमूव करता है, शेयर करके और एक्सट्रूजन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन द वर्क इज यूजुअली रोटेड वाइल द ड्रिलिंग इज फीड इनटू वर्क। In which of the following machine the work is usually rotate while the drill is feed into work। देखिए इसमें से कौन सा मशीन है जिसमें वर्क यहाँ यानी हमारा जो वर्क पीस होता है वो रोटेट करता रहता है, वो क्या करता है रोटेट करता रहता है, और हमारा जो ड्रिल होता है ड्रिल मशीन उसमें फीड करता रहता है, ठीक है। जैसे कि हमारा कोई वर्क पीस रहेगा, ये ड्रिल है और ये हमारा वर्क पीस है, वर्क पीस हमारा रोटेट करता रहेगा, ड्रिल जाके उसमें फीड करता रहेगा। तो ये किस में होता है, डीप होल ड्रिलिंग मशीन में, ठीक है, डीप होल ड्रिलिंग मशीन। पर नो एज ड्रिल स्पिंडल प्रोवाइड किया जाता है विथ स्टैंडर्ड टेपर नो एज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मोर्स टेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पॉट फेसिंग इज ए ऑपरेशन ऑफ स्मूथिंग एंड स्क्वायरिंग द सरफेस अराउंड ए होल। स्पॉट फेसिंग जो ऑपरेशन होता है वो क्या करता है, स्मूथिंग एंड वो क्या करता है, जो हमारा होल के जो चारों तरफ का एरिया है उसको स्मूथ करता है और स्क्वायर करता है। बिल्कुल सही है स्पॉट फेसिंग। देखिए 3-4 चीज़ें हैं, ये आप समझ लीजिए। जैसे कि पहला एक काउंटर बोरिंग है, हमारा कोई होल दिया हुआ है, सिलिंड्रिकल होल है, उसको इनलार्जमेंट करने का काम होता है, उसको बड़ा करने का काम होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग ड्रिलिंग, ठीक है। स्पॉट फेसिंग में क्या होता है, जो हमारा होल होता है सरफेस अराउंड होल का जो चारों तरफ का एरिया होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, स्मूथ करते हैं, तो वो होता है स्पॉट फेसिंग। तीसरा होता है काउंटर सिंकिंग। काउंटर सिंकिंग मतलब क्या होता है, हमारा जो होल होता है उसके चारों तरफ एक कोन शेप बनाया जाता है, तो उसको बोलते हैं काउंटर सिंकिंग। लैपिंग क्या होता है, लैपिंग मतलब कोई होल है उसको एक स्टैंडर्ड साइज में लाना है, उसको सही साइज में लाना है या फिर उसको फिनिशिंग देना है, तो उसको बोलते हैं हम लोग लैपिंग, ठीक है। एक होता है ट्रैप एनिंग। ट्रैप एनिंग में क्या करते हैं, हमारा जो है ना कोई वर्कपीस है उसमें एक बड़ा सरकमफेरेंस का जो है हमको होल काटना है, ठीक है। तो उसको एक ऐसा टूल इस्तेमाल किया जाता है जो क्या करता है, उसके एक्सेस से यानी सेंटर पॉइंट से एक बड़ा सा होल काटता है। होल काटने के लिए ना 2 टूल का इस्तेमाल किया जाता है। टूल मतलब एक तो होता है ड्रिल करता है बीच में, और दूसरा जो होता है 2 टूल उसको चारों तरफ रोटेशन करके, रोटेशन टूल करता है, वर्कपीस स्टैंड बाई रहता है और उसको रोटेशन करके उसमें से निकाला जाता है मटेरियल को, तो उसको बोलते हैं ट्रैप एनिंग। तो ये चारों चीज़ें समझ आ गई, तो ये आप नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। जैसे कि 197 क्वेश्चन है, 197 नंबर का क्वेश्चन है द थ्रेडिंग इज ए ऑपरेशन है। थ्रेडिंग क्या होता है, स्मूथिंग द स्क्वायरिंग द सरफेस अराउंड ए होल।
तो ये मैंने क्या बताया, ये हुआ स्पॉट फेसिंग। द साइजिंग एंड फिनिशिंग ए स्मॉल डायमीटर होल, तो ये क्या हुआ, ये होता है लैपिंग, मतलब उसको फिनिश करके एक स्टैंडर्ड जो हमारा डायमेंशन उसमें लाने के लिए हम लोग लैपिंग करते हैं। प्रोड्यूसिंग ए होल बाय रिमूविंग मेटल अलोंग ए सर्कमफेरेंस ऑफ हैलो कटिंग टूल, खोखला कटिंग टूल है, उसके द्वारा किसी वर्कपीस के में एक सर्कमफेरेंस में मटेरियल को रिमूव किया जाता है, तो वो होता है ट्रापेनिंग। यहाँ पे क्या है, कटिंग हेलिकल ग्रुप्स ऑन ए एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल सरफेस, देखिए ये होता है थ्रेडिंग। थ्रेडिंग मतलब थ्रेड बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई हमारा सिलेंड्रिकल पार्ट है, उसके एक्सटर्नल मतलब उसके बाहरी तरफ क्या करते हैं, हेलिकल ग्रुप्स बनाते हैं, ऐसे ऐसे हेलिकल ग्रुप्स बनाते हैं, तो वो होता है हमारा थ्रेडिंग। देखिए जानते सभी है थ्रेडिंग क्या होता है, थ्रेड कैसे बनता है, बट इसको लिखने का जो तरीका है ये समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैपिंग, ये जो ऑपरेशन है, तो मैंने क्या होता है लैपिंग के क्या करते हैं, होल को क्या करते हैं, साइज को फिनिश करते हैं, तो सी ऑप्शन सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ, ट्रापेनिंग। ट्रापेनिंग ये जो ऑपरेशन आप ट्रापेनिंग ऑपरेशन में क्या करते हैं, प्रोड्यूसिंग ए होल बाय रिमूविंग मेटल अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ हैलो कटिंग टूल। हैलो कटिंग के टूल के थ्रू क्या करते हैं हम लोग, वर्कपीस को एक बड़ा होल करते हैं, ठीक है, वर्कपीस में बड़ा सा होल करते हैं, तो इसका डी वाला ऑप्शन सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ, द ऑपरेशन ऑफ मेकिंग कोन शेप एनलार्जमेंट ऑफ द एंड ऑफ ए होल इज नॉइज। कोन शेप बनाते हैं, तो कोन शेप मैंने क्या बताया था, उसको बोलते हैं हम लोग काउंटर सिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑपरेशन ऑफ स्मूथिंग एंड स्क्वायरिंग ए सरफेस अराउंड ए होल। स्मूथिंग एंड स्क्वायरिंग, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं। काउंटर सिंकिंग, काउंटर सिंकिंग मतलब कौन से बनाते हैं, काउंटर बोरिंग मतलब उसके अंदर इनलार्जमेंट, होल को क्या करते हैं, इनलार्ज करते हैं, सिलेंड्रिकल इनलार्ज करते हैं, उसको बोलते हैं काउंटर बोरिंग। ट्रैपेनिंग मैंने बताया भी, तो इसका क्या हुआ, स्पॉट फेसिंग, ऑपरेशन ऑफ स्मूथिंग एंड स्क्वायरिंग द सरफेस अराउंड होल, होल के चारों तरफ स्मूथ और स्क्वायर करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्पॉट फेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ द होल drilled for tapping should be smaller than the tap size with twice the ये नेक्स्ट क्वेश्चन में इस वीडियो को कवर करेंगे क्योंकि ये अलग टाइप से आ गया है। तो ये सब हमारा जो ऑपरेशंस हुए, जैसे कि हमारा ड्रिलिंग से रिलेटेड ऑपरेशंस और मशीनिंग ऑपरेशन, लेथ ऑपरेशंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो 201 तक आया है। 202 क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए हम लोग पहले थियरी पढ़ेंगे, उसके बाद इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आने वाली वीडियो के लिए हमारे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।